अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाए, लेकिन हर किसी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। दुनिया में कई ऐसे लोग भी पाए गए हैं जिनके पास इतनी दौलत रही है कि अगर वो चाहें तो सोने का महल तक तमीर कर सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, ऐसे ही 6 अमीर तरीन लोगों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे जिनके सामने बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसी अमीर तरीन शख्सियात भी गरीब। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नंबर 6, एलोन मस्क। नाजरीन, एलोन मस्क से तो आप सब वाकिफ होंगे। ये इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। इनकी दौलत का राज इनके मुख्तलिफ बिजनेस हैं। टेस्ला मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक है। उनकी एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी भी है जिनका नाम स्पेस एक्स है। इनके अलावा एलोन मस्क की एक बोरिंग कंपनी है जो कि टनल्स बनाती है। एलोन मस्क फ्यूचर टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनका अगला मिशन हाइपरलूप जैसी ट्रेन बनाना और मरीख पर एक शहर बनाना है। इसके लिए वो कोशिश करते भी नजर आते हैं। इस वक्त उनके मजमूई असासे तकरीबन $215 बिलियन हैं, जो कि जेफ बेजोस के मजमूई असासों से तकरीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा हैं। आप इनकी दौलत का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पर $6.4 बिलियन का कर्जा है और ये एक शख्सियत अपने पास $215 बिलियन रखती है। नंबर 5, जॉन डी रॉकफिलर। उनका पूरा नाम जॉन डेविसन रॉकफिलर है, लेकिन दुनिया उन्हें जेडीआर के नाम से जानती है। उनको अमेरिका का कामयाब तरीन बिजनेसमैन कहा जाता है। उन्होंने अपने हाई स्कूल के दौरान ही बुक कीपर और कैशियर की जॉब हासिल कर ली, जो कि उस वक्त एक खास कोर्स करने के बाद मिलती थी। उन्होंने $1000 जमा किए और $1000 अपने वाली से उधार लिए। इन $2000 को वो एक बिजनेस में लगाने का सोच रहे थे। तब इनके पास के शहर पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम इंडस्ट्री शुरू हुई थी। ये रिफाइनर के तौर पर इंडस्ट्री में शामिल हो गए। कुछ अरसे बाद ये कंपनी के बड़े पार्टनर बन गए। कंपनी ठीक चल रही थी कि अचानक पार्टनर्स में कुछ झगड़ा हुआ और सब अलग हो गए। तब जेडीआर ने कंपनी खरीद ली और इनका बिजनेस पहले से बढ़ गया। अगले 5 साल के बाद उन्होंने एक और रिफाइनरी खरीद ली। बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते 40 साल में वो अमेरिका के सबसे बड़े ऑयल कंपनी के मालिक बन गए। उनके मजमूई असासों की तादाद तकरीबन $341 बिलियन थी। वो बिजनेसमैन के साथ एक बहुत सखी इंसान भी थे। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने में मदद की और अपने नाम से एक मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाया। इसके अलावा कई तालीम के स्कूल और कॉलेजेस और फाउंडेशंस बनाई। अमेरिका के लोग आज भी उन्हें अजीम बिजनेसमैन और इंसान के तौर पर याद करते हैं। नंबर 4, अकबर बादशाह। नाजरीन, बादशाह अकबर का शुमार दुनिया के अजीम फातिहों में होता है। बादशाह अकबर वो बादशाह हैं जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही बादशाहत संभाल ली। लोग उन्हें हाजिर दिमाग और ज़हीन बादशाह कहते थे क्योंकि उनके पास अस्करी, समाजी, मजहबी और सियासी लिहाज से हर तरह का इल्म था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी और हर जंग में कामयाब रहे। उन्होंने हिंदुस्तान का एक बड़ा इलाका अपने कब्जे में लिया। कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक उनके पास उस वक्त पूरी दुनिया का 25% दौलत और खजाना था। उनके पास इस कदर मालो जर और हीरे जवाहरात थे कि अगर उनकी कीमत देखी जाए तो $21 ट्रिलियन बनते हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 42,786 खरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। नंबर 3, शहनशाह शेनजोंग। उनका ताल्लुक चीन से था और ये सोंग खानदान से ताल्लुक रखते थे जिनके पास चीन की हुक्मरानी थी। उन्होंने चीन को उस वक्त का तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया। उन्होंने नए शहर आबाद किए और पूरी दुनिया की मार्केट बना दिया। उन्हें टेक्नोलॉजी पसंद इंसान कहा जाता था। उन्होंने कोयले को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल का तरीका बताया और आयरन और स्टील की प्रोडक्शन शुरू करवाई और अपनी तजारत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये तकरीबन 1000 साल पुरानी बात है और उस वक्त आज की टेक्नोलॉजी का इल्म किसी को भी नहीं था। उन्होंने नए शहर आबाद करने के साथ टैक्स भी लगाया। एक अंदाजे के मुताबिक उनके पास पूरी दुनिया की दौलत का 30% हिस्सा था, जो कि $30 ट्रिलियन और पाकिस्तानी 61,125 खरब रुपए बनते हैं। नंबर 2, चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल हुक्मरान था
کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پاس بہادری کے ساتھ ساتھ اقتصادی قوت بھی تھی جس نے اس کو اپنی قوم کا ایک عظیم حکمران بنا دیا۔ چنگیز خان نے چائنا سے لے کر یورپ تک تمام علاقہ فتح یاب کر لیا۔ اس کی دولت دراصل وہ زمینیں تھیں جس پر اس کا قبضہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان زمینوں سے اتنا سونا، ہیرے جواہرات اور دولت نکلی کہ اگر انہیں استعمال کیا جاتا تو چنگیز خان ایک سونے اور جواہرات کا شہر تعمیر کر سکتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چنگیز خان جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتا تو اپنے سپاہیوں کو وہاں لوٹ مار کی اجازت نہ دیتا، بلکہ اس نے کچھ کلرک رکھے تھے جو مال کو اکٹھا کرتے اور اس کے پاس لے آتے۔ چنگیز خان اس مال میں سے کچھ اپنی فوج کو دے دیتا اور باقی خزانے میں رکھ لیتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں چنگیز خان کے پاس 2 لاکھ کے قریب سپاہی تھے اور اس قدر دولت تھی کہ اگر تمام سپاہیوں کو گننے میں لگا دیا جاتا تو کئی دہائیاں گزر جاتی۔ ایک اندازے کے مطابق چنگیز خان کے پاس 100 ٹریلین ڈالرز یعنی پاکستانی 2,37,500 کھرب روپے سے بھی زیادہ دولت تھی۔ نمبر 1، مانسا موسا۔ ناظرین، ٹمبکٹو کا بادشاہ مانسا موسا دنیا کا اب تک کا سب سے امیر آدمی ہے۔ دراصل یہ مغربی افریقی ملک دنیا میں سب سے زیادہ سونا نکالنے والا ملک تھا۔ اس وقت مانسا کے پاس اس قدر سونے کی کانیں تھیں جو پوری دنیا کی مجموعی کانوں سے بھی زیادہ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مانسا موسا حج کرنے کے لیے مکہ گئے تو ان کے ساتھ ان کے 2 لاکھ سپاہی بھی تھے۔ ہر سپاہی کے ہاتھ میں 4 پاؤنڈ سونے کی اینٹیں تھیں جن کو انہیں خیرات کے طور پر دینا تھا۔ مانسا کے پاس اس قدر دولت تھی کہ آج تک کوئی بھی انسان ان کی دولت کا اندازہ نہیں لگا پایا اور آج تک کوئی بھی تاریخ دان نہیں بتا پایا کہ آخر کس قدر خزانے مانسا کے پاس تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ میں مانسا موسا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ سونے کے کمرے میں سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی چھری اور سر پر سونے کا تاج ہوتا تھا۔ کچھ ماہرین نے اس کی دولت کا اندازہ لگانا چاہا تو تاریخ میں پتہ چلا کہ مانسا کے پاس اس قدر سونا تھا جتنا ایک انسان صرف اندازہ کر سکتا تھا اور اسے ڈبل کرتا جائے تب مانسا کی دولت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔